एक तीर से दो निशाने। क्या बीजेपी फिर से वही दांव चलने जा रही है जो 2017 में उसे सत्ता के शिखर पर ले गया था? क्या केशव प्रसाद मौर्य को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ओबीसी वोट बैंक को साधने और योगी को खुला मैदान देने की तैयारी कर रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आई ऑन भारत। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा और आज हम खोलेंगे यूपी बीजेपी की उस सियासी रणनीति की परतें जो साल 2027 की तैयारी का सबसे बड़ा संकेत हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेताओं की शीर्ष नेतृत्व से मुलाकातों से उठता सियासी पारा सबका ध्यान खींचने लगा है। 8 जुलाई को केशव प्रसाद मौर्य की गृह मंत्री अमित शाह और फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बैक टू बैक मुलाकातें और फिर एक बयान। 2027 में 2017 दोहराना है। सवाल उठता है, क्या बीजेपी फिर से वही चेहरा सामने ला रही है जिसने पिछली बार उसे 312 सीटें दिलाई थीं? बीजेपी को साल 2017 और 2019 में ओबीसी वर्ग का पूरा समर्थन मिला था। अब जब समाजवादी पार्टी पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कार्ड खेल रही है तो बीजेपी का जवाब केशव मौर्य हो सकते हैं। वो चेहरा जो आरएसएस और वीएचपी विश्व हिंदू परिषद की जड़ों से आया है और जमीनी कार्यकर्ताओं में आज भी लोकप्रिय है। बीजेपी के भीतर की रणनीति साफ है। मुख्यमंत्री चेहरा योगी आदित्यनाथ, लेकिन संगठन की कमान मौर्य को देकर ओबीसी और कार्यकर्ताओं का जुड़ाव बनाए रखना है। इससे एक और योगी की राह साफ होगी, दूसरी ओर मौर्य का सम्मान भी बरकरार रहेगा, बना रहेगा। मौर्य को संगठन में भेजने के क्या मायने हैं, इस पर हम बात करते हैं। मौर्य को संगठन में भेजना केवल सम्मानजनक ट्रांजिशन नहीं है, ये एक राजनीतिक बैलेंसिंग है जो अंदरूनी मतभेदों को शांत करता है और साल 2027 के मिशन में फोकस बनाए रखता है। साथ ही यह संदेश भी जाता है कि पार्टी के भीतर, बीजेपी के भीतर योग्यता और समर्पण को महत्व दिया जाता है, दिया जा रहा है। तो क्या बीजेपी के लिए केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी वर्ग के तुरुप का इक्का साबित होंगे? जब हम बात करते हैं बीजेपी की ओबीसी रणनीति की तो यही नाम सबसे ऊपर आता है, केशव प्रसाद मौर्य। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों केशव प्रसाद मौर्य इतने अहम हैं बीजेपी के लिए? उनका राजनीतिक सफर सिराथू से शुरू हुआ, कौशांबी जिले का पिछड़ा इलाका जो कभी राजनीतिक मानचित्र पर खास नहीं था, न कभी खाका खींच पाया। लेकिन साल 2012 में यहां से मिली पहली जीत और फिर साल 2014 में फूलपुर लोकसभा सीट से शानदार प्रदर्शन, यहीं से मौर्य का ग्राफ लगातार ऊपर उठता चला गया। साल 2017 में मौर्य बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने और उनकी अगुवाई में पार्टी ने यूपी में 312 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं आज जब स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान जैसे ओबीसी नेता बीजेपी को छोड़कर अलग हो चुके हैं तो केशव मौर्य ही बीजेपी के लिए सबसे भरोसेमंद गैर यादव ओबीसी चेहरा बचे हैं। मौर्य की छवि एक ऐसे नेता की है जो संघ की नर्सरी से निकला है। आरएसएस में बाल स्वयंसेवक से शुरू होकर विश्व हिंदू परिषद में संगठन मंत्री और फिर राम मंदिर आंदोलन से लेकर गौरक्षा अभियान तक उनकी गहरी भागीदारी रही। साल 2017 से मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन संगठन और कार्यकर्ताओं के साथ उनका कनेक्शन आज भी दिखाई देता है। जातीय पहचान और सियासी समीकरण पर नजर डालें तो मौर्य जाति जिसमें मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, कोयरी, काछी जैसे समुदाय शामिल हैं। यूपी की आबादी का करीब 8.5% हिस्सा है इन सबको अगर आप जोड़ दें, और यही वो वर्ग है जिसे बीजेपी हर हाल में अपने साथ बनाए रखना चाहती है, अपने खेमे में रखना चाहती है। स्वामी प्रसाद जैसे नेता जब बीजेपी छोड़ते हैं और कहते हैं कि मौर्य समाज हाशिए पर है, तब भी केशव मौर्य संयम से जवाब देते हैं। योगी मौर्य समीकरण भी इस पूरे घटनाक्रम में काफी दिलचस्प नजर आती है, जो सियासत में संतुलन को दिखाती है। योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य के रिश्तों को लेकर कई बार मीडिया में चर्चाएं गर्म रहती हैं। साल 2017 की बात की जाए तो मौर्य सीएम रेस में थे, लेकिन योगी मुख्यमंत्री बने और मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया। बीच में कुछ नाराजगी, एक दो कोर्ट केस और असहज बयान भी आए, लेकिन आरएसएस और केंद्रीय नेतृत्व में हमेशा दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने की भरसक कोशिश की और वो कामयाब भी रहे। साल 2022 में जब मौर्य से पूछा गया कि सीएम चेहरा कौन होगा तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया, जिसके बाद फिर अटकलें तेज हो गईं। सवाल है कि बीजेपी की सोच, सियासी बैलेंस और जातीय गणित कहती क्या है? आज जब अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला बीजेपी की नींव को चुनौती दे रहा है, तब पार्टी को जरूरत है मजबूत ओबीसी चेहरे की। मौर्य का दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनना न सिर्फ कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ाएगा, बल्कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को भी सीधी चुनौती से बचाएगा।
यानी संगठन भी साधा जाएगा और सत्ता का रास्ता भी साफ रहेगा। क्या वो फिर से बीजेपी यूपी अध्यक्ष बनेंगे? अगर ऐसा होता है तो यह कदम न सिर्फ 2027 के लिए होगा बल्कि विपक्ष को एक कड़ा जातीय और सियासी जवाब भी बनेगा। और क्या योगी मौर्य की जोड़ी 2027 में बीजेपी की हैट्रिक पक्की कराएगी? जो भी हो, इतना तय है कि बीजेपी की अगली सियासी चाल बहुत कुछ तय करने वाली है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।